जब जरदारी पूरी रात चौधरी शुजात के साथ बैठा रहा है, ये सारे का सारी गेम प्लान जो है, क्योंकि सऊदी अरब का दौरा तो खत्म हुए अरसा हो गया, उससे पहले 2-3 ये जो 24-25 घंटे जो है ये नहीं गुजरने चाहिए थे। मैं हम जहां से लेके जाएंगे और ये कर, मैं समझता हूं कि कल और 4-5 MPS MNA जिनको उन्होंने खरीदने की कोशिश की थी, और इसमें सबसे ज्यादा होता है औरतों को कहा जाता है ना, शाह महमूद कुरैशी की बेटी को, लेकिन बुनियादी तौर पर शिकस्त हुई। अपोजिशन की जानिब से इजलास का बॉयकॉट किया गया। उन्होंने वोटिंग के प्रोसीजर पर कई एतराज़ात भी उठाए, जबकि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को हटाने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया, जिसके बाद आज अदालत ने इस नोटिफिकेशन के खिलाफ वज़ीर आला की दरख्वास्त जो थी वो निपटा दी है। इस सियासी मंजर में ताज़ा पेशरफ्त ये हुई है कि MQM के तमाम धड़े यकजान हो गए हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंस में मुत्तहद हो गई है। इन तमाम सियासी मामलात पर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि कवी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ आज ही पंजाब और KP असम्बलियाँ तहलील कर देगी। ओरिया साहब, कितना जल्दी और कितना दुरुस्त फैसला यह है, आपको लगता है आज हो जाएंगी असम्बलियाँ तहलील? देखिए, बेसिकली 2 चीज़ें हैं जो चल रही थी आपस में। एक तो ये था कि फियर ऑफ द अननोन जो है उससे घबराया जा रहा था PTI के MPA को और बाकी लोगों को। अच्छा। और जो परवेज़ लाई साहब और उन लोगों की मंतक ये थी कि जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हाथ रात के खड़ी है, इस वक्त सूरत हाल के हाथ जिसे कहते हैं उठाया हुआ है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ जो है कोई ना कोई एक्शन जो है वो किया जाए, जिसे इमरान खान ने रेड लाइन कहा है जी। और आपको शायद इसका अंदाज़ा भी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मुश्तमिल की जा रही हैं। अब देखें ना, कल के इजलास के अंदर ये बड़ा मैंने हैरान हुआ पहली दफ़ा कि अता तारड़ और राना सनाउल्लाह ये कह रहे थे कि हमने MPS की जियो फेंसिंग करवाई थी और हमें पता चला कि वो लाहौर में नहीं है। आप मुझे ये बताइए, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा जो चोरों की जियो फेंसिंग कराने के लिए होता है, ठीक है, जो कार्स जो स्नैचर्स हैं उनकी जियो फेंसिंग है, आप वो फैसिलिटीज़ इन पे खर्च कर रहे हैं। यानी आप देखें, खुद सोचें कि पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है वो किस तरीके पे आ गई है कि वज़ीर दाखिला कि जो इस वक्त 1.5 अरब की गाड़ी जो है इस्लामाबाद में चोरी हुई है हो चुकी है इस साल में, उसके बारे में उसने कुछ नहीं सोचा। उसने ये सोचा है कि जाओ जियो फेंसिंग करो और पूरी फैसिलिटी जो इस पर लगाओ। तो ये वो उनको डराया जा रहा था इमरान खान साहब के उस सारे PTI के MPS को, और ख़ास तौर पे परवेज़ लाई और बाकी लोग जो थे वो इमरान खान से कह रहे थे कि कुछ देर और रुक जाएं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि आपके खिलाफ जो है केसेस बनाने के लिए पर तोल रहे हैं। बाकी इमरान खान जो था उस फियर को उसको क्रॉस करना चाहता था, और मुझे लगता है कि कल रात वो फियर क्रॉस हो चुका है। अच्छा। उसकी 2 वजूहत। अवाम तो सच्ची बात यह है कि 10 अप्रैल के बाद से अब इस खौफ से निकल गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन है कि जो उनके मुकद्दर से खेलता है और उनके MNS MBS को पकड़ता है, और कौन है जो उनकी मैंडेट को तब्दील करता है। सिचुएशन जो है ना, बुनियादी तौर पर वो थी इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे। अच्छा। और ये 1980 ऑनवर्ड बनी थी, फाइलें मुरतब होती थी, और उन फाइलों को मुरतब करने के बाद लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था कि तुम्हारे खिलाफ ये केस निकल आएगा, तुम्हें हम उसमें पकड़ लेंगे। और अब तो ये आ गया था कि अब तुम्हारी ऑडियो निकाल देंगे, अब तुम्हें वीडियो मिसाल। मैं अपनी जाती मिसाल आपके सामने पेश करता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि कैसे प्ले किया जाता था और कल रात इस फियर से कैसे निकले। अच्छा। मैं MD वासा था मुशर्रफ साहब के आने से कुछ अर्सा पहले, तो हमारे जो वजीर थे बिस्मिल्लाह काकड़ साहब, वो चाहते थे कि कुछ 90 के करीब पोस्टें जो क्रिएट की जाएं और उनकी मर्जी के बंदे रखे जाएं। मैंने उनके ऊपर एक नोट लिखा कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ इस तरह की नहीं है कि हम पैसे बंदे रखें और उनको इस तरह एम्प्लॉय करें, ये गलत बात है। उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब को नोट भेजा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने वजीर आला होते थे जान मोहम्मद जमाली, उनको वो नोट भेज दिए। उसके बाद वो नोट मेरे खिलाफ उन्होंने अप्रूव करके 90 पोस्टें क्रिएट की। जैसे ही वो 90 पोस्टें आई, मुझे वासा से शिफ्ट करके OSD बना दिया गया कि तुम जाओ, तुम इस काबिल नहीं कि तुम हमारे मर्जी के बंदे रख सको। अच्छा। मुशर्रफ साहब आए तो केस खुल गया। अब जब केस खुला तो अदालत के सामने मैं वो सारा रिकॉर्ड लेके मुझे बुलाया गया कि आप रिकॉर्ड लेके चलाएं। मैंने वो फाइल पूरी जिसके ऊपर वज़ीर आला के दस्तखत थे, सारा कुछ थे, उसकी फोटो कॉपी करके अपने पास रखी हुई थी। जैसे मैं वहां पहुंचा तो अनवर कासी साहब जज होते थे, जो बाद में हाईकोर्ट के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस लगे। उन्होंने कहा बताएं आप क्या है, या ऐसे ऐसे मुल्ज़म पेश हो रहा हूँ। मैंने कहा ये मेरे पास आर्डर है, वज़ीर आला ने किया हुआ है। उन्होंने कहा आपका फोटो कॉपी ओरिजिनल में, ओरिजिनल तो आपके पास होना चाहिए।
उन्होंने फाइल देखी तो फाइल पे ओरिजिनल नहीं था, वहां पर चीफ सेक्रेटरी के बाद वजीर आला के दस्तखत गायब थे और एक पीए ने मुझे भेजा हुआ था। अच्छा, इसका मतलब यह था कि वजीर आला को केस से आउट कर लिया गया है। मैंने उन्होंने कहा कि भाई साहब ये ओरिजिनल पेपर मेरे पास ये कहां पर है? उन्होंने कहा हमें नहीं पता। ओरिजिनल गया कहां? कहीं नहीं गया। वजह यह थी कि जान मोहम्मद जमाली के साथ पैक्ट हो गया था कि ये केस तुम्हारा हम निकाल लेंगे, हम तुम्हें एमपीए बनाएंगे, फिर तुम्हें वजीर आला बनाएंगे। बिस्मिल्लाह काकड़ को 5 साल कैद हो गई और जान मोहम्मद जमाली साहब वजीर आला पर। मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने रियलाइज कर लिया था कि ताकत कहां है, सेंटर कहां है, एस्टेब्लिशमेंट कैसे प्ले करती है, कैसे गंद करती है, कैसे लोगों को खरीदती है, कैसे लोगों को लेके आती है। ये रास्ता जो था ये बड़ा अरसा से चलता रहा और ये इसके आप खुद सोचें कि मैं ये 20 साल पुराना वाकया मैं बता रहा हूं। अच्छा। उससे पहले के 20 साल और अगले 20 साल, ये 40-45 साल जो था उसके अंदर एक खौफनाक सूरत हाल थी। कल बड़े बड़े दावे हुए थे, ठीक, मैं हम जहां से लेके जाएंगे और ये कर, मैं समझता हूं कि कल और 4-5 एमपीएस एमएनए जिनको उन्होंने खरीदने की कोशिश की थी, और इसमें सबसे ज्यादा होता है औरतों को कहा जाता है कि तुम वह बात है बेचारी कमजोर होती हैं, डायरेक्ट उन्होंने कोई जवाब देनी होना होता है, बात उन्होंने कौन सा जाके इलेक्शन लड़ना है, वो तो किसी भी पार्टी से उनको सीट ले देंगे, आप जितने जीते इसको दे दो, इसने हमारा साथ दिया था, उनको साथ किया जाता है। और ज्यादा अकलियती नुमाइंदों के बारे में ये उनके ऊपर खास तौर पर नजर करम की जाती है। लेकिन 4-5 वो जो लोग ऐसे थे कि जिनको बारे में कहा गया उन्होंने खास तौर पे प्ले किया। अच्छा। अब उन्होंने, मुझे लगता यह है कि उन्होंने अपने मोबाइल रखे किसी और जगह, ठीक, और खुद जो थे वो यहीं इर्द गिर्द घूमते रहे और जियो फेंसिंग में मोबाइल की लोकेशन कोई और आई। अच्छा। और ये परवेज इलाही साहब ने पहले भी कहा था कि जिस दिन आसिफ जरदारी के साथ उनका पैक्ट हुआ है तो उन्होंने आसिफ जरदारी के बाद जब वो इमरान खान के पास गए तो उन्होंने कहा मैंने आसिफ जरदारी की जो सियासत है वो पंजाब में फेल कर दी। अब ये है कि इशू क्या है कि क्या वो 3 महीने की इस या 4 महीने की एमपीएशिप के ऊपर 5 साल की आइंदा आने वाली असेंबली की मेंबरशिप कुर्बान करेंगे? कोई नहीं करेगा। और ये सही तो फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि अगर उन्होंने हमारे साथ रहना है परवेज इलाही साहब ने तो उन्हें ये सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। और ये साहब ये पीटीआई के अंदर भी हमने सुना है कि इख्तलाफात चल रहे हैं, असेंबलियाँ तोड़ने की बात तो की जा रही है, लेकिन हमने सुना था कि पहले से इख्तलाफात मौजूद हैं, जबकि परवेज इलाही की जानिब से भी कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई थी, ये रूमर्स भी थे, तभी उनको वोट मिले 186। तो आपको लगता है कि असेंबलियाँ आसानी से टूट जाएंगी? नहीं, ये तो राना सनाउल्लाह की बात है। हाँ, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा ना उसमें यकीन देने के असेंबली तोड़ेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आपको ऑप्शन दी जाए कि आप 5 महीने के लिए एमपी रहना चाहते हैं या 5 साल के लिए, तो आप तो कहेंगे परवेज साहब मजाक मत करें, हमें यहाँ बिठा के हमें पीटीआई को तोड़वा के हमें पूरी 5 साल के नायल करते हैं, तो बेवकूफ। इससे ज्यादा तो 5 साल की गारंटी कौन दे रहा है? नहीं, वो तो नून लीग कहते हैं, नून लीग के टिकट विकट आप पीटीआई में होंगे तो पीटीआई में दे रहेंगे ना, तो ये तो नजर आता है ना, एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन तो है। अच्छा। कि पीटीआई जीत रही है, लेकिन जब आप पीटीआई का लोटे बनेंगे तो आपको नून लीग कैसे टिकट देगी? चलो दे भी दे तो क्या इंश्योरेंस है कि नून लीग जीतेगी? ये तो बहुत राना सनाउल्लाह की बड़ी ऊपर। अच्छा। पहली बात तो ये है कि ये बढ़कें 17 जुलाई को मारी गई जब इमरान खान वहां इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन हुआ यह कि 17 में से एक सीट जो था वो भी इस्लामाबाद की सीट जो है वो भी इसलिए कि इज्जत रजिस्ट्री का मसला बन गया, 30-35 वोटों से, वो भी खास तौर पे जो मैं उसमें तबसरा नहीं करना चाहता, सिवाय एक सीट के बाकी तमाम सीटों पे इमरान खान जीत गया। बड़ी बड़ी कमाल, बड़ा बड़ा मंजा सियासतदान उसके अंदर मौजूद था। फिर उसके बाद सारे मंजे सियासतदानों ने यह फैसला किया कि वो 11 सीटें चुनो जिन 11 सीटों में पीटीआई के सबसे कम मार्जिन था जीतने का, और उनके इस्तीफे कबूल कर लो। जबकि नहीं करना चाहते उन्होंने इस्तीफे कबूल किए। फिर इमरान खान को इलेक्शन में बाकायदा नाअहल करार दिया गया, और अगले दिन उन्होंने कहा कि एक सीट के लिए नाअहल होता है, बाकी वो लड़ सकता है। अब उसने लड़ा, लोगों को पता था कि ये बंदा असेंबली में नहीं जाएगा, इसलिए लोगों ने फिर वोट दिए। उस वक्त भी ये कहा गया हम देख लेंगे और वो, और फिर उसके बाद आपको याद है कि बिलावल ने कहा कि जो पीपल्स पार्टी ने उसको हरा दिया अपना शाह महमूद कुरैशी की बेटी को, लेकिन बुनियादी तौर पर शिकस्त हुई। ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल 1970 की सूरत हाल है। एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और मुजीब थे, और मजे हुए सियासतदान थे मुकाबले। कौन कौन? मुमताज मोहम्मद दौलताना, कौन कौन? ख्वाजा खैरुद्दीन, कौन कौन? मौलाना मुफ्ती महमूद और मौलाना मदूदी, उसके बाद वो नवाबजादा नसरुल्लाह, खान अब्दुल बरी खान। कौन सा सियासतदान नहीं था जो उसके मुकाबले में नहीं था? खौस बजिंजो, ठीक, खैर मखमरी, क्या लोग थे। लेकिन
होता यह है कि बार दफा जो पब्लिक वेव होती है ना, वो आपको मजबूर कर देती है हर सियासतदान को उसके सामने खड़े हो जाए, और उसके बाद वो फिर नहीं जाए। कल की जो मूव है ना जी, यकीनन लाली साहब की इतला बहुत दुरुस्त होगी। आपको याद होगा कि मैंने यहां तकरीबन आज से 2 महीने पहले कि 1.5 महीना पहले बात की थी कि क्यों दौरा मुलतवी हुआ है मोहम्मद बिन सलमान का, जब वो यहां पर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा था। उसकी रीजन उन्होंने बेसिकली ये बताई थी कि हम यहां पर, वही रीजन जो लाली साहब ने कहा है कि हम बुनियादी तौर पर उस वक्त आएंगे कि जब हमें स्टेबिलिटी नजर आएगी इस मुल्क के अंदर। आपको पता है ये इन्वेस्टमेंट जो थी आज से 4 साल पहले इमरान खान बिल्कुल शुरू में आया, उस वक्त आ रही थी। आपको पता है कि कल जो शाह साहब ने बात की, चाइनीज का जो जॉइंट कम्युनिके आया है, जब ये लोग गए हैं वहां पर, जॉइंट कम्युनिके में दिया था कि यू शुड इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ आवर पर्सनल। हर बंदा ये चाहता है, कोई बंदा आपका कितना भी यार हो वो नहीं चाहता कि हम यहां पर, तो चाहते हैं। अब ये है, हो सकता है ये भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी बेसिकली मिसकैलकुलेशन हुई है। और ये मिसकैलकुलेशन हुई थी जब जरदारी पूरी रात चौधरी शुजात के साथ बैठा रहा है, और पूरी रात में उसने एक ऑर्डर निकाला था। वो ऑर्डर जो था वो बाकायदा असेंबली के अंदर पेश हुआ था शुजात की तरफ से। उसकी बुनियाद के ऊपर हमजा को इलेक्शन में किया गया था, फिर कोर्ट में गए और कोर्ट में वो खत्म हुआ। मसला सारा ये है कि अब आपको एक ऐसी सूरत की तरफ निकलना ही